बिहार विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार की नई सरकार के गठन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा सही से खेल गए। कुशवाहा की पार्टी रालोमो के टिकट पर लड़े 6 कैंडिडेट में 4 विधायक बन गए हैं, जिनमें उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी शामिल है। कुशवाहा ने अपनी पार्टी के 2 नेताओं का बीजेपी और जेडीयू के सिंबल पर भी सेट कर दिया। उन दोनों में भी एक जीत गए हैं। नीतीश कैबिनेट में कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा लिया। दीपक किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उनको मंत्री बनाकर उन्होंने एक एमएलसी सीट भी अब पक्की कर ली है। सीट बंटवारे में 6 सीट मिलने और खास तौर पर महुआ सीट लोजपा को मिलने से उपेंद्र कुशवाहा की खुली नाराजगी के बाद उनको मनाने के लिए रातों रात नित्यानंद राय हवाई जहाज से दिल्ली ले गए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिन्हा के लड़ने से काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के फंसने और अंततः हारने के कारण शाहाबाद और मगध में एनडीए को महागठबंधन ने पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी विधानसभा में उनकी नाराजगी नहीं चाहती थी। कुशवाहा माने, लेकिन अपनी राजनीतिक ताकत की भरपूर कीमत वसूली। कुशवाहा ने रालोमो को मिली 6 सीटों के ऊपर अपनी पार्टी के नेता पप्पू वर्मा को जेडीयू के सिंबल पर कुर्था से लड़वाया और वो जीतकर जदयू के विधायक बन गए हैं। कुशवाहा ने रालोमो के दूसरे नेता रणविजय सिन्हा को गो सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़वाया, जो हार गए। कुशवाहा ने खुद के राज्यसभा कार्यकाल को आगे बढ़ाने का भरोसा लिया। महुआ लोजपा को जाने से बेटे को लॉन्च करने के लिए एक एमएलसी सीट भी झटक ली। बीजेपी और जेडीयू के 2-2 एमएलसी असेंबली चुनाव जीते हैं। 4 सीट खाली होना और वहां चुनाव पक्का है। कुशवाहा पत्नी स्नेहलता और पार्टी के विधायक माधव आनंद को मंत्री बनाते तो एमएलसी सीट के लिए दोबारा संघर्ष करना पड़ता। बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाकर उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी पक्का कर लिया है कि एमएलसी के अगले चुनाव में उनका बेटा दिए गए भरोसे के मुताबिक विधान परिषद में पहुंच जाए। बिहार का लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए MN लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले।